बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे ईरान के सूबा सिस्तान में 8 पाकिस्तानी शहरियों का कत्ल। वाक़या जिला महरिस्तान के गांव हाइजाबाद में पेश आया। तमाम मकतूलीन को हाथ पांव बांधकर गोलियां मारी गईं। मकतूलीन एक वर्कशॉप में रिहाइश पजीर थे। वर्कशॉप पॉलिश, पेंटिंग और कार मरम्मत का मरकज थी। हमला आवरों ने रात के वक्त वर्कशॉप में घुसकर फायरिंग की। जाबाक अफराद में दिलशाद, उसका बेटा नईम, जाफर, दानिश और नासिर शामिल हैं। तमाम मकतूलीन का ताल्लुक पाकिस्तान के सूबा पंजाब से था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने लाशें जाए वकुआ से बरामद कर ली हैं। वाक़या महरिस्तान शहर के तकरीबन 5 किलोमीटर दूर पेश आया। हमला ना हो सकी। ईरानी हुक्काम ने तफ्तीश का आगाज कर दिया है। वज़ीर ख़जाना ने वज़ीर आज़म की जानिब से चंद माह में खुशखबरियों की नवीद सुना दी। मोहम्मद औरंगज़ेब का 24 कौमी इदारों की निजकारी का ऐलान। कहते हैं टैक्स का बोझ तनख्वाहदार तबके पर ज़्यादा है, उन्हें रिलीफ देंगे। लाहौर में तकरीब के दौरान वफाकी वज़ीर ने महंगाई में कमी का फ़ायदा अवाम तक ना पहुँचने का एतराफ़ भी किया। कहा महंगाई में ऐसी कमी का कोई फ़ायदा नहीं। दुनिया में अशिया की कीमतें कम, यहाँ बढ़ रही हैं। मिडल मैन मनमानी करते हैं, अशिया की कीमतों को देख रहे हैं। कीमतों पर कंट्रोल यकीनी बनाएंगे। एक एक्सपोर्ट हो सकती है, एक्सपोर्टेबल सरप्लस है कि नहीं है फ्रॉम ट्रेडिशनल सेक्टर्स। जो टेक्सटाइल का इंपॉर्टेंट रोल है इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन एब्सोल्युटली क्रिटिकल फॉर अस एज वी गो फॉरवर्ड। आईटी सर्विसेज as we go forward, and then minerals as we go forward. This is going to be the real game changer. This is going to be inshallah ta'ala the real game changer. जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बात करते हैं कि ये फंड का आखिरी प्रोग्राम होगा, तो ये है वो चीज़ें जिसकी वजह से हम इंशाल्लाह आगे इंशाल्लाह ताला। पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत छोड़ने की धमकी दे दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं नहरों के मामले पर बात नहीं सुनी गई तो हुकूमत छोड़ने का ऑप्शन मौजूद है। केनाल्स मामले पर पीपल्स पार्टी को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। ठट्ठा में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध ने मजीद कहा कि सिर्फ दरियाए सिंध नहीं, किसी भी दरिया पर मुतनाज़ केनाल्स नहीं बनने देंगे। सदर जरदारी ने पार्लियामेंट से खिताब में नहरों का मंसूबा मुस्तरद किया था। इनका यार किसी तरीके से ये पीपल्स पार्टी को आवाम से दूर करो, इसलिए कि जब पीपल्स पार्टी नहीं होती हुकूमत में, जैसे कि जनवरी 2024 में पीपल्स पार्टी हुकूमत में नहीं थी तो इरसा ने एक गलत फैसला कर दिया। तो वो तो चाहते हैं कि जो दीवार बन के सिंध के हकूक के लिए इनके सामने खड़ी है पार्टी, उसको किसी तरीके से हटाए। ये साजिश उनकी है। जरदारी साहब बोले भाई जरदारी साहब ने कौन सा प्रोजेक्ट अप्रूव किया है, और चलो वो तो एक आप बंद कमरे की मीटिंग के बारे में बताते हैं। आप शायद सुलेमानी टोपी पहन के बैठे थे उधर, क्या आपको पता चल गया क्या बात हुई? उन्होंने पूरी दुनिया के सामने पार्लियामेंट में, जॉइंट पार्लियामेंट में कहा कि मैं इन कनालों की सपोर्ट नहीं कर सकता। बात खत्म हो गई। मेरे एक फिक्रे से सिंध वालों को बहुत तकलीफ होती है। पानी का मसला तकरीरों और जलसे जुलूसों से हल नहीं होगा। सिंध और पंजाब भाई हैं, मिलकर काम करना होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा PTI ने कभी मुल्की मफाद में काम नहीं किया, अब भी मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रही है। बलूचिस्तान का मसला नवाज शरीफ ही हल करेंगे। 4-5 दफ़ा उनकी खातिर नवाजों के साथ खुद ही भागते हैं, फिर रास्ता ढूंढते हैं। कभी वो 12 डिस्ट्रिक्ट से होते हुए पहाड़ों पे चढ़ के पता नहीं दरिया अबूर करते हुए फिर KPK पहुंचते हैं। तो इस दफ़ा तो मौसम भी सख्त है, तो चेक कर लेंगे गंडापुरा साहब आने से पहले कि ये फैसिलिटीज़ जो है उनको मुहैया की जाएंगी कि नहीं की जाएंगी। बलोचिस्तान के खिलाफ जो अंदरूनी या बैरूनी साजिशें हो रही हैं उसको इंशाल्लाह ताला पूरी कुव्वत के साथ, पूरी पाकिस्तानी कौम के साथ और क़यादत के साथ मिलकर, उसको पहले भी नाकाम किया है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने, अब भी नाकाम करेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब पहले भी बलोचिस्तान के मामले को उन्हीं के दौरे हुकूमत में जो है वो पॉलिटिकल तरीके से अच्छे तरीके से हैंडल किया गया था, मामला बेहतर हुए थे, और अब भी वो अपना हर तरह का रोल अदा करने के लिए तैयार है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कशीदगी के खात्मे की कोशिशें। हुकूमती वफ्द की इत्तेहादी जमात से मुलाकात। नून लीग ने फिर पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। दोनों जमातों ने वफूद के राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक किया है।
सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ लंदन में अपनी रिहाइशगाह एवन फील्ड पहुंच गए। नवाज शरीफ अपने साहबजादे हसन नवाज के हमरा लंदन पहुंचे। कारकुनान का वालिहाना इस्तकबाल फजा नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। कारकुनों ने फूलों की पत्तियां निछावर करके अपने जज्बात का इजहार किया। इससे कबल एवन फील्ड हाउस के बाहर नून लीग और तहरीक इंसाफ के कारकुनान आमने सामने आ गए। पुलिस ने पीटीआई के एक कारकुन को गिरफ्तार कर लिया था। एवन फील्ड में अभी क्या सूरत हाल है, जानते हैं वहां मौजूद सहाफ़ी सफीना खान से। जी सफीना, बताइएगा क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? जी बिल्कुल, आप जैसे देख सकते हैं कि हमारे पीछे मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। हम इस वक्त एवन फील्ड के बाहर मौजूद हैं। नवाज शरीफ जो है वो एयरपोर्ट से अपने घर एवन फील्ड के अंदर तशरीफ ले जा चुके हुए हैं। यहाँ पर उनके कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। कारकुनान ने ढोल की थाप पर और फूलों की पत्तियों से उनका इस्तकबाल किया। यहाँ पर जो मुस्लिम लीग नून के कारकुनान है, यहाँ पर होते हुए किसी भी और पॉलिटिकल पार्टी के कारकुनान के लिए जगह नहीं बची थी। इसलिए जो चंद लोग यहाँ पर आए भी थे प्रोटेस्ट करने के लिए, जब इतनी बड़ी तादाद देखने के बाद वो लोग यहाँ से चले गए। नवाज शरीफ साहब जब अंदर आए वो बाहर भी आए और उन्होंने अपने कारकुनान को हाथ हिलाकर जो है उसका अपने उनके नारों का जवाब भी दिया। यहाँ पर एवन फील्ड के बाहर नवाज शरीफ साहब की मोहब्बत में नारे लगाए गए, फूलों की पत्तियां फैली गई। इसके बाद अब मरियम नवाज एंड मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जैसे कि आप सुन सकते हैं, हमारे पीछे जो कारकुनान है उनका जोश अभी तक ठंडा नहीं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया सफीना खान, आपने इस हवाले से हमें अपडेट किया। वज़ीर आला मरियम नवाज की तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात। खातून अव्वल अमीन उर्दवान भी मौजूद थी। सदर उर्दवान ने वज़ीर आला मरियम नवाज का खैर मकदम करते हुए डिप्लोमेसी फोरम कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला मरियम नवाज की अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम में भी शिरकत। मरियम नवाज की तुर्किया में मसरूफियात पर वक्कास गौरी की ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तुर्किया में मसरूफ दिन। मरियम नवाज की सदर रजब तैयब अर्दवान से मुलाकात। तुर्क सदर ने मियां नवाज शरीफ की सेहत से मुतल्लिक दरियाफ्त किया। नेक तमन्नाओं का इजहार, कहा नवाज शरीफ से जल्द मुलाकात होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने भी नवाज शरीफ की जानिब से तुर्किया के सदर के लिए खैर सगाली का पैगाम दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज का अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम में तालीम की इंकलाबी ताकत के अनवान से तारीखी खिताब, गर्ल्स एजुकेशन के लिए आलमी मादा तश्कील देने की तजवीज पेश की। वज़ीर आला पंजाब ने बाहमी इश्तराक से तालीमी पॉलिसी, तदरीसी हिकमत अमली और फरोग तालीम के लिए इकदाम की तजवीज भी दी। कहा रियासत नहीं बल्कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए बावकार सफारतकारी के फरोग के लिए फ्रेंड्स ऑफ एजुकेशन का विजन है। Ensuring that girls and boys, especially those who belong to the rural areas, do not have to drop out after class 5 due to lack of nearby middle schools. This upgradation is not a token gesture. It is a systemic intervention against generational dropouts. वज़ीर आला ने तुर्किया की यूनिवर्सिटियों को पंजाब में कैंपस कायम करने की दावत दी। कहा तुर्किया के इदारे पंजाब में नौजवानों के लिए आला मराकज कायम करें। तुर्की से बाहमी शराकत दारी और एक्सचेंज प्रोग्राम से रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद रखेंगे। ऐसा मुस्तकबिल चाहते हैं जिस पर पाकिस्तान ही नहीं बल्कि तुर्की के आइंदा आने वाली नस्लें भी फख्र करें। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कॉन्फ्रेंस के शुरका का तुर्क जुबान में शुक्रिया अदा किया। वकास गौरी, न्यूज़ लाहौर। आजम सवाती की इस्टेब्लिशमेंट से डील की कोशिशें, पीटीआई ने एतराफ़ कर लिया। इस्टेब्लिशमेंट से डील की कोशिश आजम सवाती कर रहे हैं। पीटीआई बतौर पार्टी ऐसा नहीं कर रही। अगर आजम सवाती इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात में ऐसी कोई राह निकालते हैं तो वो उसूल की बुनियाद पर होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना है कि हम चाहते हैं लोग अगवा ना हो, ये सब हमारा नस्बुल ऐन है। खैबर पख्तूनख्वा के बाद पीटीआई पंजाब और मरकजी क़यादत के दरमियान भी इख्तलाफात पैदा हो गए। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा और पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइज़र आलिया हमजा में भी इख्तियारात की खींचातानी शुरू हो गई। दोनों जानिब से पार्टी रहनुमाओं और टिकट होल्डर्स को अलग अलग हिदायत देने उन्हें परेशान कर दिया है कि किसकी सुने और किसकी ना सुने। अवामी नेशनल पार्टी सिंध के सदर शाही सैयद की एमकेएम के मरकजी रहनुमाओं से मुलाकात। कराची में शहरियों की ट्रैफिक हादसात में अमवात पर गुफ्तगू। मीडिया से गुफ्तगू में डंपर्स और टैंकरों से शहरियों की हलाकत को इंतजामी मसला करार दे दिया। कहा मुल्क के हालात खराब करने की कोशिश की जा रही है। तफसीलात देखते हैं समिया खुर्शीद की इस रिपोर्ट में।
अवामी नेशनल पार्टी सिंध के रहनुमा शाही सैयद की MQM के बहादुराबाद मरकज आमद। कराची के शहरियों की टैंकरों और डंपरों की जद में आकर अमवात के मसले पर बातचीत। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ये शहर बड़ी जिम्मेदारी के साथ टैक्स देता है। डंपर और टैंकर माफिया की रोकथाम सिंध हुकूमत और पुलिस की जिम्मेदारी है। ज्यादातर डंपर्स वो है जो शहरों के चलाने के बजाय इंडस्ट्रियल एरियाज में या कंस्ट्रक्शन के एरिया में चलाए जाने चाहिए। तो जनाब आली, सबसे पहले ये जिम्मेदारी उस हुकूमत की है जिसने अपने जिम्मे यह काम लिया हुआ है, और फिर उस पुलिस की है जो इस शहर से लाताल्लुक है, जिसको पैसे जमा करने और पहुंचाने ऊपर भी और घर तक में भी। ANP रहनुमा शाही सैयद का कहना था, कराची का मसला लसानी नहीं इंतजामी है। यहाँ पानी नल से नहीं टैंकरों से मिलता है। मौजूदा कराची का जो हालात है, हम उसको अगर गहराई से देखें तो ये कोई लिसानी मसला नहीं है, ये मसला है इंतजामी। हकीकत यह है कि कराची में बेरोज़गारी, कराची में एजुकेशन में भी धांधली, मेरिट का कत्ल, सिस्टम के ज़रिए पाकिस्तान और सिंध सूबे को चलाना, पानी नलों में नहीं है, टैंकरों में है। कोई बंदा प्यास से मरा नहीं है, सबको पानी मिला मगर पैसों से। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल बोले, कोई पख्तून ड्राइवर ये सोचकर घर से नहीं निकलता कि आज लोगों को कुचलना है, ना कोई मुहाजिर ये सोचता है कि आज टैंकर्स जलाने हैं। कोई भी पख्तून जो टैंकर चला रहा है वो सुबह जो है वो ये सोचकर, या कराची के पख्तून ये सोचकर घर से नहीं निकल रहे कि आज टैंकर स्टार्ट करो, जाकर मुहाजिरों पर टैंकर चढ़ाना है। ऐसा है, हजारों की तादाद में टैंकर चढ़ रहे हैं। अगर ऐसा हो, सारे पख्तून जो है वो टैंकर लेकर निकले और कहेंगे आज ये मुहाजिरों को मार रहा है, तो सैकड़ों की तादाद में ला करो। कोई भी मुहाजिर घर से ये नहीं कह के सोच कर निकल रहा कि आज हमने टैंकर जलाने हैं। अगर ऐसे हो तो हजारों में टैंकर हैं, तो सिर्फ 10 या 12 क्यों जले। MQM रहनुमाओं ने शाही सैयद की आमद का शुक्रिया अदा किया और उनका इस्तकबाल वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल और अरकान सिंध असम्बली ने किया। कैमरामैन शहबाज खान के साथ सुमैया खुर्शीद, नेओ न्यूज़, कराची। गवर्नर सिंध कामरान जसोरी का ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को प्लॉट देने का बड़ा ऐलान। डंपर एसोसिएशन के जिम्मेदारों को मुतासरीन की दादरसी की तजवीज़ भी दे दी। कहते हैं डंपर एसोसिएशन के जिम्मेदार गवर्नर हाउस आएँ और मुतासरीन की जितनी मदद कर सकते हैं करें। सियासी जमातें सिर्फ सियासत कर रही हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि सिंध हुकूमत की पॉलिसीज़ के साथ काम कर रहे हैं। शहर में ट्रैफिक के मसाइल नहीं होने चाहिए। हालिया ट्रैफिक हादसात से मुझे भी परेशानी होती है। वही इख्तियारात और वही KMC हैं। क़यादत मुख्तलिफ होने की वजह से वसाइल का दुरुस्त इस्तेमाल हो रहा है। मेमन गोट रोड की तामीर का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में बोले, इंतखाबात के दौरान किया वादा आज पूरा कर दिया। 4 लेन पुराने ब्रिज की असर नो तामीर की जाएगी। मलीर की आवाम को 8 लेन चौड़े ब्रिज का तोहफा देंगे। और नाज़रीन, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए नियो न्यूज़।